गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक्चुअली क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज the drift velocity of the electrons per unit electric field applied. If we are having the drift velocity as Vd and the unit electric field applied is E, then the mobility of electron, it is denoted by the letter mu E, and it is given by mu E is equal to Vd divided by E. That is, mobility of electron is equal to the ratio of the drift velocity to the unit electric field applied. That is, Vd divided by E is equal to mu E. अब यहां से अगर आप Vd निकालना चाहें तो Vd is equal to mu E into E. ये हमें आगे जा करके जरूरत पड़ेगी। ऐसा यूनिट जो होता है मोबिलिटी का, वो होता है ऐसा यूनिट ऑफ द मोबिलिटी। अब एक बात आपको मैं बड़ी क्लियर कर दूं यहां पर कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर होते हैं। अगर डीप में जाकर के आप स्टडी करेंगे कहीं तो यहां पर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर आएगा। तो हम इसलिए इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अभी कि क्योंकि हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, और कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हमने पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही चार्ज यहां से वहां जाता है। और अगर लिक्विड होगा तो वहां पर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, वो दोनों चार्ज को कैरी करते हैं। इसलिए वहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे, वहां हम यही लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज पर सेकंड, m रेज़ टू पावर 2, v रेज़ टू पावर -1, s रेज़ टू पावर -1। ये इसका ऐसा यूनिट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स होता है। अब एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है शायद कि रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज एक कंडक्टर आप सपोज कर लीजिए, ये कंडक्टर है एक, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसको हम मान लेते हैं ये A है, और इसकी लेंथ जो है यहां से यहां तक वो L है। ठीक है, L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor। अगर ऐसा है तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर H। तो पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया आ गया और H आ गई इसकी हाइट। एंड सो इफ इट इज लाइक दैट, देन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर किसके बराबर आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू A इंटू L जी, की जो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, A इंटू L। अगर इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इफ स्मॉल n is the number of electrons per unit volume in the conductor, then the total number of electrons in the conductor कितने हो जाएंगे? n into volume, and then the total number of electrons in the conductor is equal to n into A into L। n into A into L हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और पूरा वॉल्यूम इसका है Al, इसलिए n into A into L। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है, if E is the charge on each electron, then the total charge जो है Q on all the electrons किसके बराबर हो जाएगा? Q is equal to, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने हैं तो उस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू A इंटू L इंटू E हो जाएगा। एक पे E था, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, तो NaL इंटू E इतना चार्ज उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे होगा जो उस कंडक्टर के बीच में है। अच्छा,
तो अब हम जानते हैं कि तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T होती है। अब एक बात का बच्चों ध्यान रखना, T और टाउ में बच्चे बहुत परेशान हो जाया करते हैं। ये पर यूनिट टाइम और रिलैक्सेशन टाइम ये अलग अलग हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको जो रिलैक्सेशन टाइम T ही लिख करके दिया था, कुछ बुक्स में आपको टाउ मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएशन रखिएगा, डिफरेंट इसको रखिएगा आप। वो टी और ये टाउ ये अलग अलग रखना कि रिलैक्सेशन टाइम अलग है, पर यूनिट टाइम वो चीज बिल्कुल अलग है। तो आई जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसलिए इज इक्वल टू यहां पर क्यू की वैल्यू यहां से यहां लगा दीजिए, तो क्या आया NaLe डिवाइडेड बाय T, ये आ गई आई की वैल्यू। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NaE इंटू L डिवाइडेड बाय T लिख सकता हूं। L बाहर आ गया, T लग, ये अलग हो गया। अब आप मुझे ये बात बताइए कि वेलोसिटी जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने कहा था कि इट इज द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द प्लेट और वन साइड ऑफ द कंडक्टर। मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब उसको अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को आना है तो वेलोसिटी किसका जो बराबर होगी L डिवाइडेड बाय T। इसका मतलब L बाय T की जगह हम Vd लिख सकते हैं, तो ये L बाय T की जगह हम लिख देंगे NaE इंटू Vd। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर आप देखिए एक कंडक्टर के लिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके बीच में उतने ही हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही था, E जो था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो भी बिल्कुल कांस्टेंट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि I जो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, कि I जो है वो Vd के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड हेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रख लेनी चाहिए, आपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। जैसे डायमंड है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो 1800 के आसपास इसकी वैल्यू है 800, लेकिन इस बात का एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मीटर में नहीं है, इन्होंने सेंटीमीटर में दे करके रखी होती है याद रखने के लिए। ये है सेंटीमीटर पर वोल्ट पर सेकंड। तो ये डायमंड जो है उसकी मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो है 1800 डायमंड की, और अगर होल्स की बात करें इसकी तो ये 1200 आती है। इसलिए एक दो एग्जांपल और कह लो, जैसे सिलिकॉन की है तो जो सिलिकॉन इसकी 1350 आती है और ये 800 के आसपास आती है जी, 800 नहीं सॉरी 480 है, इतनी लगभग है। तो ये वैल्यूज कुछ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, याद रखें तो अच्छी बात है। जर्मेनियम जो है, आप जर्मेनियम की जो है तो वो आती है 3600 और 1800 के आसपास, उसको भी आप लिख लो, ये 3600 के आसपास आती है, ये 1800 के आसपास है। तो ये वैल्यूज कुछ आपके दिमाग में रहे, अच्छी बात है, कहीं आपसे पूछ सकते हैं। एंड सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा है कि क्योंकि हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप चार्ज कैरियर भी लिखें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इवन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू कैन राइट डाउन योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स and I will try my best to explain all your queries. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.